हे एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कोरडाओ के बारे में। कोरडाओ में रिसेंटली काफी ज्यादा एक्टिविटी हुई है। बहुत सारे एक्सचेंजेस, आई मीन लाइक 6 to 7 एक्सचेंज है जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है कोरडाओ को लिस्ट करने के लिए। इसमें कई सारे जो एक्सचेंज है वो टियर 1 एक्सचेंज कैटेगरी के भी हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरडाओ के लिए। तो कोरडाओ के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे। वैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या इन फ्यूचर कर सकता है, आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, एंड अभी कौन से उसमें इवेंट करंट में हो रहे हैं। बिफोर आई गो फर्दर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन आल्सो दैट वी वोंट मिस एनी अपडेट। अगर आप इस कोरडाओ का अभी जो डेटा ट्रैक करोगे कॉइन मार्केट कैप पे या फिर इवन ऑन कॉइन गैको, यू वोंट बी एबल टू डू इट बिकॉज अभी वहां पे डाटा नहीं दिखा रहा है प्रॉपर्ली। बट क्योंकि अभी डाटा नहीं दिखा रहे, मतलब इसका बेसिक मतलब आप ऐसे समझ लो अभी तक ट्रेड नहीं हो रहा है। ट्रेड होगा जल्दी से एंड उसके बाद उसका डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोरडाओ। कोरडाओ के बारे में इतना ज्यादा मतलब बज क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसने जो मतलब अपना व्हाइट पेपर दिया है उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स एक्सप्लेन की है जिसकी वजह से काफी ज्यादा इसके अराउंड ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है। उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड जो डिसेंट्रल एप्लीकेशन है, जो जिन मतलब जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है उसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द बिटकॉइंस प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन, यानी प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करके जो अदर जो बिग टास्क है उनको मतलब उन्होंने मतलब उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन करना है। नाउ हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, दे आर गोइंग टू डू इट बाय यूजिंग अ डिफरेंट कंसेंसस जिसका नाम उन्होंने दिया है सतोशी प्लस कंसेंसस। सतोशी प्लस कंसेंसस में मतलब उन्होंने जो सतोशी नाकामोटो का जो विजन है उसको एनहांस किया है एंड किस तरीके से फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ है ब्लॉकचेन में उसको उसमें इंटीग्रेट किया है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि बिटकॉइन बिल्कुल आइसोलेट हो जाए और जो मतलब फर्दर एप्लीकेशंस हैं उनको ना सपोर्ट कर पाए। मतलब एक ऐसा ऑप्टिमाइज वर्जन तैयार करने की कोशिश की है जो दोनों को इंक्लूड करे। अब अगर आप बेसिकली इसको डिकोड करोगे तो आप ऐसा समझ लो सतोशी प्लस कंसेंसस दो कंसेंसस का कॉम्बिनेशन है, प्रूफ ऑफ वर्क एंड डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक हमने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी देखा है एंड इट इज वर्किंग फाइन, मतलब सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। एंड प्रूफ ऑफ वर्क आपको पता है, देयर सो मेनी कॉइन जिनमें प्रूफ ऑफ वर्क है एंड लीडिंग कॉइन उसमें देखोगे तो नंबर 1 जो पे आता है बिटकॉइन, दैट इज स्टिल यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क। इथेरियम पहले करता था लेकिन उसका बाद में ट्रांजिशन हो गया। अब इसके अराउंड इतना ज्यादा बज क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज जिस तरीके से इसको सपोर्ट मिली है एक्सचेंजेस की इनिशियली, जैसे इसका मैननेट लाइव हुआ है, इन्होंने मैननेट लाइव की अनाउंसमेंट किया और साथ में टोकनमिक्स का अराउंड इन्होंने थोड़ी सी बेसिक क्लैरिटी दी है। तो आप ऐसा समझ लो ये अच्छी खासी मार्केट इसको मिल सकती है, मार्केट शेयर इसको मिल जाएगा। तो इस पर आपको नजर रखनी है और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत अमाउंट में बाई भी कर लेना अभी, अगर क्योंकि सप्लाई सर्कुलेशन में रहेगी इनिशियली। वो एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन एटलीस्ट 25% एक्सपेक्टेड है जो ये एयर ड्रॉप करने वाले हैं। इसको हम अभी डिटेल पोस्ट में देखेंगे ना। यहाँ पे उन्होंने फर्दर बेसिक डिटेल अवेलेबल कराई। अब इसकी कोरडाओ की जो वैसे तो मीडियम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ट्विटर पे उन्होंने काफी सारी एक्टिविटी ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। इसकी ऐप है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी सतोशी माइनिंग ऐप से। एंड उसमें जाके अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सर्टेन अमाउंट में जो कोरडाओ के टोकन है वो मिल जाएंगे। इन्होंने जैसे बिटकॉइन की जो मैक्स टोटल सप्लाई उस तरीके से मैक्स टोटल सप्लाई रखी है एंड उसके बाद किस तरह से मतलब डेवलपमेंट होगा इसका उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दिया है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। पहले देखते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से उन्होंने अपना कंसेंसस डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड सतोशी प्लस कंसेंसस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पे। एंड किस तरीके से वर्क करेगा ये उन्होंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। किस तरीके से, जैसे मतलब आप ऐसा समझ लो कॉम्बिनेशन ऑफ डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक डीपीओएस एंड प्रूफ ऑफ वर्क यानी पीओडब्ल्यू। ना यहाँ पे आपको ये दोनों टैग भी दिख जाएंगे, प्रूफ ऑफ वर्क एंड डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, दोनों को उन्होंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया एंड फर्दर हाउ दे आर गोइंग टू टेक द मैकेनिज्म फर्दर। गवर्नेंस किस तरह से रहेगी, कोरडाओ देयर इज अ डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड वो कैसे फंक्शन करेगा, और उसका जो नेटिव टोकन है यानी जो गवर्निंग टोकन है वो कोर ही रहेगा, जो अभी जल्दी काफी जल्दी एक्सचेंज पे अवेलेबल हो जाएगा ना। एयर ड्रॉप इज अवेलेबल। एयर ड्रॉप में आपको करना क्या है, पहले तो मैननेट वाली उसमें भी इन्होंने एक्सप्लेन किया एयर ड्रॉप के बारे में और इसमें भी। एयर ड्रॉप में इन्होंने बोला है कि 25.029% सप्लाई इन्होंने रिजर्व की है सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए, जो यूजर उसके लिए एलिजिबल होंगे। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव डाउनलोडेड द ऐप बट आई हैव ट्राइड इट, बट मेरा जो मतलब कैसे फेशियल रिकॉग्निशन नहीं ले रहा है, उसमें वो फेशियल रिकॉग्निशन भी लेता है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट।
सो आप ट्राई करना, अगर आपका एलिजिबल हो जाता है तो आपको सर्टेन अमाउंट में उसमें ये कोड टोकन मिल जाएंगे फॉर फ्री, क्योंकि 25% इसी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। एंड बाकी जो 75% है यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है दैट विल बी अनलॉक्ड मंथली ओवर ए 2 पीरियड ऑफ टाइम, 2 ईयर ऑफ पीरियड मतलब यानी 2 साल में अगले में ये अनलॉक होके आएंगे। तो अगर आप इसको बाई करोगे तो पहले तो ये ध्यान रखना 25% इनिशियली रफली सर्कुलेशन में होंगे जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। आफ्टर दैट जो मैननेट के लाइव होने के बाद अगले महीने फिर कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन का फायदा उठाना है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए गेन के लिए फायदा उठाना है, तो आपको मंथली जब मैननेट लाइव हुआ है उसके मतलब जो मंथली डेट उस टाइम पे होगी, तो उस टाइम पे आपको अवेयर रहना है कि कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे, 2 साल तक आते रहेंगे। बिकॉज 75% सप्लाई स्लोली सर्कुलेशन में आनी है। 75% जो सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी वो पूरी 2 साल में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ सप्लाई है जो उन्होंने जो मतलब माइनर्स के लिए रखी है वो बहुत ही एलोंगेटेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में मतलब सर्कुलेशन में आएगी। बाकी उसके अलावा जो भी है वो मंथली सर्कुलेशन में आएगी, इस चीज को ध्यान में रखना है। ना इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है 3D ब्लॉकचेन, इसका नाम रखा 3D ब्लॉकचेन। मतलब 3D मतलब ऐसा नहीं मतलब विजुअली 3D नाम मतलब डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन, इन तीनों वर्ड के डी मिला के उन्होंने 3D ब्लॉकचेन इसका नाम दिया है। एंड किस तरीके से ये ऑनगोइंग डायलेमा है जो मतलब ब्लॉकचेन ट्रायलेमा बोलते हैं इसको, उसको सॉल्व करेगा। अब यही एक प्रोजेक्ट नहीं, कास्पा करने का ट्राई कर रहा है, वो कास्पा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को द बेटर बिटकॉइन यू कैन से। एंड उसके अलावा फिर कार्डेना भी है, वो भी इसी चीज को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है। सो मेनी ब्लॉकचेन जो इसी ब्लॉकचेन डायलेमा को सॉल्व कर रही है। सो दिस इज नॉट द न्यू वन कि यही एक सॉल्व कर पाएगी या इससे पहले किसी ने सॉल्व नहीं की, या यही एक मतलब एकदम बेस्ट सोल्यूशन लेके आया, ऐसा नहीं है। बट इट इज ट्राइंग टू कंबाइन प्रूफ ऑफ वर्क विद डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक एंड और इसको सपोर्ट मिल रही है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। अभी हम देख लेते कहाँ कहाँ इसको सपोर्ट मिली है। दिस इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ कोरडाओ एंड यू कैन चेक आउट कि इन्होंने यहाँ पे 14 जनवरी को बोल दिया था कि जो मैन नेट है वो लाइव है। तो आप 14 तारीख को ध्यान में रखना कि अगले महीने मतलब फरवरी में 14 तारीख को, मार्च में 14 तारीख को इस तरीके से सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। सो कीप इन माइंड दैट। ना अगर आप एक्सचेंज पे जो अनाउंसमेंट देखो, जैसे बाईबिट ने अनाउंस कर दिया इसका लिस्टिंग के लिए, इसकी ट्रेडिंग जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। बाईबिट के अलावा बिटमार्ट ने अनाउंस किया है, पोलोनिक्स ने अनाउंस कर दिया है, एंड उसके बाद OKX है, वो भी ग्लोबल है, एंड MXC ग्लोबल है। एंड इसके अलावा कॉइन डब्ल्यू और एक दो एक्सचेंज और है जिन्होंने इसकी लिस्टिंग के ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इसको लिस्ट करेंगे, और उसके बाद इसकी जो ट्रेडिंग है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। मैननेट के रिगार्डिंग इन्होंने डिटेल में यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल कराई है कि मैननेट लाइव हो गया, और उसी में इन्होंने फर्दर जो भी मतलब डिटेल्स हैं वो भी एक्सप्लेन की है। ना 3D जो ब्लॉकचेन वाली पोस्ट है उसी में आप नीचे जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रखा है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे बिटकॉइन में मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं, इसी तरीके से इन्होंने इसमें जो मैक्स टोटल सप्लाई रखी है दैट इज 2.1 बिलियन, 2.1 बिलियन ही कोर टोकन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगी। 39.995% इन्होंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी रखा है दैट इज नोड माइनिंग। एंड नोड माइनिंग के अलावा फिर देखो 10% ये रखा है रिजर्व्स के लिए, 9.5% कंट्रीब्यूटर्स के लिए, एंड उसके बाद ट्रेजरी है, सॉरी दिस इज द कंट्रीब्यूटर्स एंड दिस इज द ट्रेजरी, एंड 25.029% इन्होंने क्या कर दिया, एयर ड्रॉप कर देंगे यूजर्स के लिए, जो ऐप पे यूजर होंगे उनको मिल जाएगी। ना जो नोड माइनिंग से सप्लाई आएगी वो 81 ईयर्स में आएगी, तो यानी मेजर प्रोपोर्शन है, आप ऐसा समझ लो लगभग 40% ऑन एन एवरेज अगर हम ले लें तो वो मतलब 81 ईयर्स में सर्कुलेशन में आ पाएगी, एंड 25% इनिशियली मतलब सर्कुलेशन में आ जाएगी। सो मंथली जो सप्लाई आएगी भी वो एकदम एक्सट्रीम हैवी इन्फ्लेशन क्रिएट तो नहीं करेगी, दैट आई कैन से, बट फिर भी मंथली सप्लाई में मतलब कॉइन आएंगे, इसकी वजह से प्राइस में डायल्यूशन हम एक्सपेक्ट जरूर करेंगे। ना अब इसमें जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, देखो पहले तो इन्होंने विजन रिप्रेजेंट किया, एंड जिस तरीके से अपना मतलब पहले इन्होंने पेटेंट करा लिया, जो सतोशी प्लस कंसेंसस है उसको इन्होंने पेटेंट करा लिया, और कॉपीराइटेड है इनका ऑलरेडी। जिस तरीके से इसको एक्सचेंज की सपोर्ट मिली है, ये एकदम रैपिड ग्रोथ इसमें दिख सकती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम मतलब ये देखें कि मतलब सप्लाई इन्फ्यूजन होगा, मंथली होगा, तो हम मंथली बेसिस के इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आप इन्वेस्ट करो थोड़े टाइम के लिए, लिस्टिंग गेन, और मे बी उसके बाद जो फर्दर आपको अगर मार्केट में एप्रिसिएशन देखे तो उसका फायदा उठा सकते हो। इट कैन बिकम अ नेक्स्ट बिग थिंग दैट आई कैन से, मतलब इसको आप टॉप 100 जो कॉइन्स है उसमें जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द विजन दैट दे आर शोइंग। एंड अगर इसको थोड़ा सा और ट्रैक्शन मिलता है, ट्रैक्शन मिलने से मेरे को एक चीज और बता दो, यहाँ पे एक चीज और याद आई, अगर आप नोटिस करोगे
बहुत अच्छा खासा एंगेजमेंट है इनके सोशल मीडिया पर। आप देखो ना, इसके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं कोरडाओ के। अगर आप उस पर देखोगे ट्विटर पे, इट इज अ बिग नंबर। सो आप ऐसा समझ सकते हो जल्दी इसको मतलब अच्छा खासा मतलब मार्केट शेयर मिल जाएगा। तो नजर रखना इस पे, और आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो मेजर प्रोपोर्शन है दैट विल कम इनटू सर्कुलेशन इन 81 ईयर्स। बट फिर भी इन्फ्लेशन रहेगा, अगर प्रोजेक्ट नया आ रहा है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहेगा ही। एग्जैक्ट कितना रहेगा वो उसके अराउंड क्लैरिटी नहीं है, सो आई कैन नॉट से लाइक कितनी एग्जैक्टली सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, बट इट विल कम ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ, वो सर्कुलेशन में आएगी। सो आई थिंक मैंने सारी चीजें कंक्लूड कर दी है। प्रोजेक्ट क्या है, अभी रिसेंट में इसमें इवेंट क्या चल रहा है, आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, आप थोड़े बहुत अमाउंट में बाई कर सकते हो, एंड थोड़े बहुत अमाउंट में बाई करके अगर मतलब रखो भी तो याद रखना 14 तारीख को सर्कुलेशन में सप्लाई फर्दर आएगी, तो उस टाइम पे आप अपनी स्ट्रेटजी कस्टम प्रिपेयर कर सकते हो। यू मे एग्जिट इट और यू मे टेक द पार्शियल प्रॉफिट इनिशियली और उससे पहले ही। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के इसमें होल्ड भी कर सकते हो। लिस्टिंग बहुत ही लो प्राइस पे होती है, बट इतने ज्यादा एक्सचेंज पे एक साथ हो रही है, सो आई डोंट थिंक सो कि एकदम से उसकी लो प्राइस पे ही मतलब जो लिस्टिंग होगी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लगी जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।